दोस्तों, एसआईआर का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ चुकी है और पूरे राजस्थान से लगभग 42 लाख ऐसे मतदाता हैं जो इस पहले ड्राफ्ट में से बाहर हो चुके हैं। यानी कि जो मतदाता सूची एसआईआर के प्रथम चरण के बाद में सामने आई है उसमें 41.85 लाख मतदाता बाहर हो चुके हैं और यह आंकड़ा राजस्थान के लिहाज से देखें तो मात्र 13-14% होता है। यानी कि राजस्थान में बहुत ज्यादा वोटर फर्जी या फेक नहीं पाए गए। इनमें से वे वोटर शामिल हैं जिनमें से कुछ की मृत्यु हो गई या कुछ अन्य प्रदेशों में चले गए। ऐसे में इन लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन इनमें से भी 12 से 15 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो स्कैन नहीं हो पाए। अब वे अपने दस्तावेज पेश करके अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को खुद निर्वाचन विभाग नोटिस जारी करेगा, नोटिस भेज के उन्हें एक समय अवधि में अपना नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज पेश करने का समय देगा। अब सवाल कांग्रेस का हमेशा जो था वही है कि आखिरकार इतने मतदाता क्या फर्जी थे जो राजस्थान में वोट डाल रहे थे, और थे तो क्या पिछला चुनाव जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उन फर्जी वोटरों ने ही भाजपा की जीत सुनिश्चित की। यह आरोप कांग्रेस हर प्रदेश में लगाती आ रही है, वैसा ही आरोप यह भी राजस्थान में लगाया गया है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह आरोप लगाया है। हालांकि अंतिम जब मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तब पूरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि हाल राजस्थान में जो वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं इस अंतिम ड्राफ्ट में से, उनमें असलियत में कितने फर्जी थे और कितने स्थानांतरित हुए हैं। जहां तक जयपुर जिले की बात करें, क्योंकि जयपुर जिला राज्य की राजधानी है और यहां 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में से 5.37 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। यानी कि 19 विधानसभा क्षेत्रों में यह 5 लाख 5.5 लाख वोटरों को अगर बांटा जाए तो यह संख्या 30,000 से 50,000 तक है। और इनमें भी चूंकि सबसे बड़ी विधानसभा जो जयपुर की है या राजस्थान की कह सकते हैं वह झोटवाड़ा विधानसभा है। वहां पर 15% लगभग 55,000 के आसपास ऐसे मतदाता थे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, जिनके नाम कटे हैं पहले ड्राफ्ट में, और उनमें से कुछ मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अवसर मिलेगा कि वे अपने दस्तावेज पेश करके नाम जुड़वा सकें। जयपुर शहर की जहां तक बात की जाए तो जयपुर शहर में सिविल लाइन और विद्याधर नगर विधानसभा, सिविल लाइन हालांकि बड़ी विधानसभा नहीं है, लेकिन यहां अगर 16% के लगभग मतदाताओं के नाम कटे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है कि एक छोटी विधानसभा जो जयपुर शहर में है उसमें अगर 16% यानी कि 50-55 हजार मतदाता गलत हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन उनके वोटर लिस्ट में नाम थे, या कुछ लोगों की उनमें से मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा जयपुर शहर की किसी विधानसभा का हो सकता है। वहीं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र चूंकि बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली और 340 से ज्यादा बूथ वाली ये विधानसभा है। यहां से भी लगभग 16% मतदाताओं के नाम पहले ड्राफ्ट में कटे हैं। इनमें से करीब 2 से 2.5% मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें एक मौका अभी और मिल सकता है। यह वह स्थिति है जब एसआईआर शुरू होने के बाद में पहली ड्राफ्ट जो मतदाता सूची का है वह सामने आया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो नाम कटे हैं यह क्या सारे नाम कटे हुए माने जाएंगे। तो इसमें से लगभग 3 से 4% नाम, जैसा मैं बता रहा हूं, वे वापस से जुड़ जाएंगे। इसलिए जुड़ जाएंगे कि कुछ मतदाता अगर मैपिंग में नहीं आ पाए तो उन्हें एक अवसर मिलेगा कि वे जो तमाम दस्तावेज हैं वे जो बीएलओ को नहीं दे पाए या बीएलओ के पास उनसे मुलाकात नहीं हो पाई या बीएलओ उन तक नहीं पहुंच पाया या वे बीएलओ तक नहीं पहुंच पाए या वे फॉर्म एसआईआर का नहीं भर पाए, वे अब आगे अपील करके दस्तावेजों के साथ में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। और इसके साथ बहुत सारे मतदाता जो कि अभी इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए वे फॉर्म नंबर 6 भरकर फिर से
नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में शामिल होंगे। ऐसे में जो 41 लाख मतदाताओं के नाम पूरे राजस्थान से कटे हैं, उनमें से करीबन 12 से 15 लाख मतदाता फिर से मतदाता सूचियों में शामिल हो जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन शहरों की सूची से जो नाम कटे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताता हूं कि बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं और शहर में भी उनके मकान बने हुए हैं, वे दोनों जगह मतदाता सूचियों में शामिल थे। लेकिन चूंकि अब एसआईआर का काम चल रहा था और एसआईआर के काम में जैसे ही वे एपिक नंबर डालकर फॉर्म भरा गया, उसके बाद वह कंप्यूटर पे जैसे ही अपलोड हुआ तो फिर मतदाता को एक चॉइस मिली कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता रहना चाहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहना चाहते हैं। तो एक जगह उनका नाम, जैसी उनकी चॉइस थी, या उन्होंने एसआईआर का फॉर्म अपने ग्रामीण क्षेत्र से भरा है तो वे फिर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता रह गए। अगर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से नहीं भरा और शहर में जहां उनका मकान है उस एड्रेस से वे फॉर्म भर रहे हैं तो फिर वहां के मतदाता रह गए। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या में मतदाता थे जो दो दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करते थे, अब उनका नाम सिर्फ एक मतदाता सूची में होगा। ऐसे पूरे राजस्थान में लगभग 25 लाख के आसपास मतदाता बताए जाते हैं जिनका दो दो जगह पर नाम था। वहीं बहुत सारे मतदाता ऐसे थे जो अन्य राज्यों से आकर यहां रहते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर जयपुर या अन्य जिलों में जहां उनको व्यवसाय मिल रहा है वहां रहकर वे काम कर रहे थे और मतदाता सूचियों में उनका नाम ऐड था। अब जैसे ही एसआईआर का काम शुरू हुआ, उनमें से, चूंकि एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि विद्याधर नगर में बिहार से और उत्तर प्रदेश से आकर मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें से अधिकांश वहां मतदाता बने हुए थे। लेकिन चूंकि विश्वकर्मा का इंडस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले बहुत बड़ा था, वहां की कुछ फैक्ट्रियां अब बंद होकर अन्य जगह स्थानांतरित हो चुकी हैं। ऐसे में वे जो मजदूर थे वे भी फैक्ट्रियां जहां गई हैं वहां स्थानांतरित हो गए। ऐसे में जब बीएलओ पहुंचा तो पुराने पते पर वे मतदाता नहीं मिले, उनकी मैपिंग नहीं हो पाई और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या है उन मजदूर वर्ग के या बाहर से आकर जो शहरों में बसकर यहां काम कर रहे हैं उन मतदाताओं की जिनके नाम यहां से अब कट गए हैं। उन कारणों से ही 15 और 16% जो वोट कटे हैं, जिनमें विद्याधर नगर, जिनमें सिविल लाइन, जिनमें झोटवाड़ा, क्योंकि ये वे क्षेत्र हैं झोटवाड़ा और विद्याधर नगर एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें बसावट शहरी जो आबादी है, यानी चार दीवारी के अंदर रहने वाला व्यक्ति है या भीड़ भाड़ वाली जगह में जो रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अब शहरी क्षेत्र, उस चार दीवारी क्षेत्र को छोड़कर बाहर बसने का काम, बाहर बसने की ठान ली है, वे लोग वहां बस रहे हैं। तो यहां से उनका नाम कट रहा है, वहां जुड़ रहा है, या फिर वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना नाम जुड़वाए रखना चाहते हैं, शहर से अपना नाम खुद ही कटवा रहे हैं। यही एक कारण है कि जो राजस्थान से 41 लाख के आसपास एसआईआर के प्रथम चरण के ड्राफ्ट के प्रकाशित होने के बाद जो सामने आया है कि 41,80,000 के आसपास जो मतदाता हैं जिनके नाम कटे हैं, और जयपुर शहर में ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 लाख 3 लाख है, और ग्रामीण सीटों की भी अगर संख्या ये मिला ली जाए तो यह लगभग 5.5 लाख के आसपास मतदाता होते हैं जो प्रथम ड्राफ्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन चूंकि इनको एक अवसर और मिलेगा, जिन लोगों के दस्तावेज बीएलओ को नहीं दिखाए जा सके थे, वे अब अपने दस्तावेज एसडीएम तक जाकर दिखाकर अपना नाम फिर से शामिल करा सकते हैं, या फिर वे बहुत सारे ऐसे मतदाता जो फॉर्म नंबर 6 भरकर फिर से मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस मतदाता सूची को लेकर अभी सिर्फ चर्चा है, लेकिन इस मतदाता सूचियों में नाम कटने के बाद में राजनीतिक स्थितियां भी बहुत सारी उलटफेर की हो जाएंगी, ये तय मान के चलिए। लेकिन उसमें अभी समय है, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद पूरी तस्वीर क्लियर होगी कि आखिरकार राजस्थान में वास्तविकता में कितने मतदाता बचे हैं, कितने फर्जी थे, कितने स्थानांतरित हुए हैं और कितनों की मौत हुई है।